अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज्जम, मैं हूं तारिक महमूद। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान थर्ड पेट्रोल बम ऑन पीपल। ये साला पढ़ने दिल नहीं कर रहा भाई। तो पेट्रोल की जो कीमत है वो बढ़ी है हाल ही में। तो वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू पर देंगे। कॉर्नर करते जी 1 2 3। हाय तो दोस्तों, पड़ोसी देश पाकिस्तान के अंदर जो घटनाएं घट रही है ना, ऐसा लग रहा है कि हमें रोजाना पाकिस्तान की अपडेट लेकर आपके पास आना ही चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बीते कुछ घंटों के अंदर एक बड़ी खबर आई है और पाकिस्तान के लोगों का दिवाला निकल गया है। दोस्तों, पिछले 20 दिनों के अंदर पाकिस्तान की सरकार ने बखियां उखेड़ कर रख दी है पाकिस्तान की जनता की। दोस्तों, आज कुछ समय पहले एक खबर आई थी कि पाकिस्तान के अंदर जो पेट्रोल की कीमत है बढ़ाई गई है 24 रुपए लीटर, और उसके बाद रिकॉर्ड हाई पहुंच गया है। पिछले 20 दिनों के अंदर लगभग 84 रुपए लीटर पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी हैं और इसी के साथ डीजल की कीमतें लगभग जो अपना एक हिसाब किताब है 76 रुपए लीटर तक बढ़ा दी गई हैं। पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कीमत 233 रुपए पहुंच गई है और डीजल की कीमत 263 रुपए लीटर पहुंच गई है और तीसरी बार बड़ी बढ़ोतरी की गई है पाकिस्तान के अंदर बीते 20 दिनों के अंदर। लेकिन ये कीमतें बढ़ानी क्यों पड़ी हैं पाकिस्तान को? दरअसल इसका सबसे बड़ा कारण है इनकी गिरती हुई करेंसी। एक अमेरिकन डॉलर की कीमत 207 पाकिस्तानी रुपए हो गई है और ये लगातार गिरते पर गिरता जा रहा है इनका रुपया। और बेसिकली जितना ज्यादा इनका रुपया गिर रहा है, जो दुनिया के देश पाकिस्तान को एक फुटी कोड़ी देकर राजी नहीं है, वो इसी बात का इशारा है कि पाकिस्तान के लिए आने वाले दिन अच्छे नहीं है। दोस्तों, ये सभी हालात बन रहे हैं तो पाकिस्तान की जो फौज है वो भी हालातों को कंट्रोल करने के लिए सामने आई है। वो अपनी जनता को कह रही है कि हमने अपने डिफेंस बजट में 2.8% से 2.2% कर दिया है और इस सिचुएशन में आपको घबराना नहीं चाहिए, हमारी फौज भी पैसा कम खर्च कर रही है। अब दोस्तों, पाकिस्तान की फौज तो पंगु हो चुकी है, तो इस सिचुएशन में पाकिस्तान आज अफोर्ड नहीं करता है कि अपनी नेशनल एनर्जी को वो भारत और कश्मीर के मामले में फोकस कर सके, क्योंकि उनके देश में ही खाने के जब लाले होंगे तो जनता सड़कों पर नहीं निकलेगी कश्मीर के लिए। यही कारण है कि पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे हैं और आप सभी भाइयों को पाकिस्तान को आज टी-वाज फैंटास्टिक बोलना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के जो मिनिस्टर हैं वो अब ये कह रहे हैं कि 2 कप चाय का जो फॉर्मूला है अब हमें देश के अंदर लागू करना होगा ताकि देश का इकोनॉमिक क्राइसिस से हम निपट सकें। दोस्तों, हद हो गई है ऐसे बेशर्म मंत्रियों की जो कभी कहते हैं कि हम गधे बेचकर अपने पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस को खत्म कर लेंगे, और कुछ ऐसे मिनिस्टर हैं जो अब कह रहे हैं कि हम अगर चाय कम पीएंगे तो हमारे देश का क्राइसिस खत्म हो जाएगा। दोस्तों, हद हो गई है बेशर्मी की। इन्हें पता नहीं है देश कितने बड़े गटर में जाकर चला गया है और इस सिचुएशन में ये लोगों को चाय ना पीने की सलाह दे रहे हैं। दोस्तों, इन्हें ये सलाह देनी चाहिए कि आपको काम धंधा करना चाहिए, दुनिया के देशों के साथ रिश्ते अच्छे करने चाहिए, अच्छी इकोनॉमी को सहारा देने के लिए अच्छा एनवायरनमेंट बनाना चाहिए, लेकिन वहां पर इनका ध्यान नहीं है। यही वो मंत्री हैं जो कहते हैं कि हम घास खाकर गुजारा कर लेंगे लेकिन भारत के आगे भीख नहीं मांगेंगे। हम अमेरिका से दोस्ती तो चाहते हैं लेकिन अमेरिका की गुलामी नहीं चाहते हैं। अब दोस्तों को ये गुलामी भी कर रहे हैं और इसी के साथ देश का बुरा हाल भी हो गया है। इससे अच्छा इतनी बड़ी बड़ी बातें अपनी जनता के सामने ना बोलते तो आज ये हालात जनता के ना होते। लेकिन पाकिस्तान की ये अपनी बातें हैं, पाकिस्तान ही इसे फेस ऑफ कर रहा है तो हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो इस सिचुएशन में पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो ये कह रहे हैं कि हमें तेल के ऊपर जो सब्सिडीज है वो भी अब हटानी होंगी, क्योंकि अगर ये नहीं हटाई तो हम डिफॉल्टर हो सकते हैं। और बेसिकली इनके देश में 12-12 घंटे के बिजली के कट तो लग ही रहे हैं, दुनिया के देश इन्हें गैस देकर भी राजी नहीं है। और कितनी अपडेट आपको हम पाकिस्तान की बताएं, हालात बहुत पाकिस्तान के बुरे हैं और जनता देखिएगा सड़कों पर आने वाली है और बेसिकली बहुत बुरे हाल पाकिस्तान के हो गए हैं। वैसे पाकिस्तान को कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब टी-वाज फैंटास्टिक तो पाकिस्तान को बोलना ही चाहिए। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई और क्या इंटरेस्टिंग वीडियो, मजा आ गया। और तेरे को सारी इंटरेस्टिंग ही लगती है। इंटरेस्टिंग हमारे तो सांस से बंद हो रही है। अरे भाई, दिलचस्प खबर थी। ऐसी खबर पहले कभी सुनी है तुमने? हाँ, हिस्ट्री के अंदर आई, पहली मरतबा सुनी। या तो नहीं सुनी हो तो फिर बता।
कभी सुनी है? नहीं सुनी, ऐसी नहीं बात। सुनी ना? नायाब खबरें आती है, वो भी पाकिस्तान के लिए से। पाकिस्तान। कुछ ना कुछ ऐसे ही चढ़ चढ़ जाता है भाई, कि बंदा क्या बताए। ना रो सकता और ना ही हंस और जो सकता वो है। बोलता था कि मैं 500 का भी तेल महंगा हो जाए ना, 500 का। अरे साला भिखारी किसमें 500 का तेल डलवाएगा? साइकिल तो है नहीं उसके पास। यहाँ हमारे ट्रैक्टर बंद करवा दिए। अब जो सब भाई ट्रैक्टर बड़े बेचकर छोटे लेने शुरू करे ताकि खर्चा कम हो जाए कुछ भाई। दिनों में और बढ़ जाएगा, फिर छोटे बेच देंगे। नहीं, फिर और छोटे ले लेंगे ना, वो खिलौने नहीं आते हाथ से चलाने हाँ वाले। वो वाले ले। नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी एक साइकिल लेता हूँ, क्योंकि साइकिल भी आम बंदे की पहुंच से दूर हो चुका है भाई लोग। कैसे मोटरसाइकिल से महंगा साइकिल है पाकिस्तान में। उससे सस्ता तो चाइना हाँ, का मोटरसाइकिल है, वो सस्ता मिल जाएगा। नहीं, मैं मोटरसाइकिल को ही वो पैदल लगवा लेता हूँ। हाँ, ये आइडिया अच्छा। वो अच्छा आइडिया, वो भी काम कर लेते हैं। जितना महंगा तेल हो गया, बंदा वैसे ही गेड़ी लगाने जाए इधर वो खेतों को, तो 200 का तेल 300 का लग जाना है। सबसे पहले आपने घबराना नहीं। अब किधर गए घबराने वाले और ना घबराने वाले? अच्छा यूसुफ भाई आज मुझे ना चुप करके बैठ गए हैं। चलो जिस शुक्र है, इसका भी तो मुल्क को फायदा है। अब यूं तारक भाई, अब लोग जो है ना, वो सड़कों पे क्या करेंगे निकल के। अब समझदार लोग है, पाकिस्तानी कौम बड़ी समझदार है। और पहले निकलते उनको पता थे है। वो भाई गवर्नमेंट के खर्चे या जो लेकर जाते थे ना, वो हाँ। फ्री में डलवाते थे तेल। अब वो भी नहीं बोलेंगे। हाँ, जब मिलना ही नहीं है। इमरान खान का जलता बहुत महंगा डबल पड़ जाना उसका। वो जो तेल देता था लोगों को, वो कहेगा कि भाई अब और अब ये जो तजर्बाकार आए हैं, 70 साल का तजर्बा लेकर आए 70 साल का तजर्बा, हुकूमत में, ऐसे ऐसे आए पर फैलाकर कि ये हम तो अपना जोश दिखाने के लिए आए थे। हम्म। ये असल में आते अपने ऊपर जो 4 केस लगे तो उनको हटाने के लिए, या जो इलेक्शन का जो तरीकाकार है उसको चेंज करवाने के लिए आए थे। और बाकी ये कंट्री को ऊपर ले जाने के लिए नहीं आए थे। अरे भाई ये साहब, दिवालिया अब का देखते दिया हैं, मुल्क वो का। कहते हैं वो जिस तरह वो एक कोई सांप था, उसने छिपकली पकड़ ली, और हाँ। जो छिपकली थी या जो भी था वो पकड़ ली। उसने कहा कि अगर निकलूंगा ना तो भी बेइज्जती गंदा है, हुआ। अगर छोड़ूंगा तब भी बेइज्जती है। तो ये वो वाली बात होगी जो शहबाज शरीफ जो है ना, ये पकड़ के बैठा है। अब तो ये खुद ब खुद इस्तीफा भी नहीं दे सकता। अच्छा जब बजट इन्होंने तारक भाई बुलाया ना, इतना गंदा बुलाया। ऊपर से वो IMF भी मन नहीं मारे, वो कहता है इसमें और अदो बदल करो हमारे हिसाब से। अच्छा, नहीं है। पहले हमने जो न्यूज सुनी थी, कह रहे थे कि 6% जो है वो बढ़ा दिया है वो आर्मी का डिफेंस बजट। तो अब जो है वो कह रहे हैं कि पहले से भी जो 2% है वो कम कर दिए, मतलब कुछ कुछ पॉइंट में कम हुआ, 2.8 था 2.2 के लगभग कर दिया। तो ये इतने से क्या होगा? ये बात है। तो वो जो मिनिस्टर एक बोल रहा था चाय का जी 2 प्याली है, उस तरह की चाय के रिलेटेड बोल रहा था अभी। और जो देखो जो भाई, खुद के लिए जो देखो। इम्पोर्टेड कारें मंगाते हैं, हाँ। इम्पोर्टेड सूट मंगाते हैं, घड़ी इम्पोर्टेड मंगाते हैं, मोबाइल इम्पोर्टेड मंगाते हैं, वो बंद नहीं करेंगे। वो हमें चाय, हम जो चाय की प्याली पी बैठते हैं उससे भी रोक रहे हैं। हाँ, रुक जाओ चाय भाई, एक होती है जो पी चलो छोड़ो। चाय पी लेते हैं, उससे भी भेज दो भाई। अब चाय के बजाय हम वो पानी उबालेंगे किस पे, वो भी तो समझ नहीं आ रहा ना। गैस भी नहीं है। गैस तो चलो घर पे चल रहा है, बिजली नहीं है। बिजली भाई गर्मी होती है, सारा दिन चली जाती है बिजली, बंदा बेसुरा होकर पड़ा अच्छा रहता है। बिजली का पर यूनिट 40 रुपए का हो गया अब। देख रहे हो। चलो जी, क्या बनेगा अब पाकिस्तान का तो बस अब अल्लाह ही हाफिज़ सोलर है। पावर ये खरीदना ना पड़ेगा। ना ना, ना ना, भाई ना, साहब, ना, तौबा ऐसी करो, गलती मत तौबा, करना भाई। तौबा। आज रेट पूछ कर रहे हैं मैं और मौसम। अच्छा, ओ कितने का हो गया वो प्लेट? अरे भाई वो जो 550 वाट की थी ना प्लेट, वो तक पहले आज से महीना पहले 37,000 की था, अब वो 55,000 की हो गई है। 55,000 की? हाँ। 550 वो भी सपना ही हो गया भाई। हालांकि कहाँ हुकूमत से ने सोलर बोला था लगा? सोलर प्लेटें वो सस्ती अच्छा कि करेंगे। शुरू में जब आई थी वो 5 से 6,000 की ना, वो हाँ, छोटी इतने प्लेट में मिल जाती मिल थी। जाती थी। अब वो बड़ी प्लेट जो मिलती थी 12,000 रुपए की, लेकिन- वही 55,000 की होगी। अब अंदाजा लगाएं। तब डिमांड कम थी ना, अब डिमांड बढ़ गई है। और जो हर बंदी लगा रहा है। 500 वाट की जो सोलर प्लेट, कितनी 500 वाट? 550 550 वाट की जो सोलर प्लेट होती है, उसका रेट जो इंडिया में, वो बताइएगा जरूर, क्योंकि हमने ट्यूबवेल लगवाने के लिए ना वो पूछी थी, वो काफ़ी महंगी पड़ती।
और वो सोलर प्लेट पहले हम ट्यूबवेल चलाने के लिए 1000 का तेल लेकर आते थे, तकरीबन 2 या 2.5 घंटे चल जाता, लेकिन आज यूसुफ भाई कैलकुलेशन कर रहे थे, वो कह रहा 3 लीटर ही आना है 1000 का और उसमें मुश्किल हो सके 1 घंटा चल एक घंटा सके। चलेगा। तो देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी महंगी होगी। तो अब हम महंगी गंदम खरीदेंगे मतलब उगाएंगे, वो एक्सपोर्ट तो क्या खुद के लिए खाने के लिए हो जाए वो भी काफी वो भी काफी है। तो ठीक है भाई, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।